guys, welcome to my channel Learn German. In today's video, we are going to discuss the paper pattern for class 12th HSC German. Okay, so I've taken a sample paper here. This exam is for 80 marks and time given to solve this exam is 3 hours. So first thing what you'll do is not just for German, for every subject. जस्ट चेक कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरा का पूरा प्रिंटेड है समटाइम्स कोई पेजेस होते हैं वो प्रिंट नहीं होते सो जस्ट चेक दैट वंस एंड देन बिगिन सॉल्विंग योर पेपर okay so total marks are 80 time is 3 hours let's start discussing the paper pattern first question beantworte die folgenden fragen in mindestens 2 Sätzen nur 5 इसका मीनिंग है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन मिनिमम 2 sentences नूर फ्यून्फ मतलब ओनली 5 यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चंस दिए हैं इसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं ये पूरा क्वेश्चन जो है वो टोटल 10 मार्क्स के लिए है आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मतलब एवरी आंसर होल्ड्स 5 मार्क्स और उसमें भी आपको हर क्वेश्चन का आंसर 2 सेंटेंसेस में देना है कंपलसरी 2 सेंटेंसेस में एक आंसर आएगा एवरी सेंटेंस कैरीज 1 मार्क्स लाइक दिस एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स और फिर ऐसे आपको 5 सॉल्व करने हैं ओके नेक्स्ट लीज दी folgenden text und bearbeite die Aufgabe मीनिंग रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड सॉल्व द टास्क गिवन बिलो अभी ये जो सेकंड क्वेश्चन है दिस इज फॉर टोटल 16 मार्क्स इसमें आपको दो टेक्स्ट दिए जाएंगे वन फॉर 8 मार्क्स एंड अनदर फॉर 8 मार्क्स और उस टेक्स्ट या उस पैराग्राफ वो लेटर होता है जो उस पे बेस्ड सब क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करने होते हैं ओके सो इसमें देखो अभी ये पैराग्राफ है और दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम रीडिंग beantworte die Fragen meaning answer the questions these are the questions based on the text given above आपको टेक्स्ट में से आंसर ढूंढ के निकलने हैं आपको दोनों भी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने हैं नेक्स्ट sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch korrigiere die falschen Aussagen meaning are the following statements right or wrong correct the wrong statements यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें से कोई भी करेक्ट हो गए कोई रॉन्ग हो गए तो आपको सिर्फ रिस्टेज या फाल्स लिखना है और जो फाल्स मतलब जो रॉन्ग सेंटेंसेस है उनको आपको करेक्ट करके फिर से लिखना है ओके दिस इज फॉर 3 मार्क्स नेक्स्ट suche aus dem text मीनिंग सर्च फ्रॉम द टेक्स्ट यहाँ पे जो है देर आर सेंटेंसेस गिवन और आपको सिमिलर सेंटेंसेस मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो टेक्स्ट में है जिनका मीनिंग ये जो क्वेश्चन में दिए हुए सेंटेंस है इससे सिमिलर है फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्स्ट में दिया है कि माई डॉग हेनरी इज 3 years ओल्ड और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा द डॉग्स नेम इज हेनरी तो आपको ढूंढना है कि किस सेंटेंस का मीनिंग है कि इस डॉग का नाम जो है वो हेनरी है ओके तो वो सेंटेंस आपको बस लिख देना है यहाँ पे 3 क्वेश्चन आते हैं तीनों आपको सॉल्व करने हैं अभी गोइंग टू द नेक्स्ट टेक्स्ट ये दूसरा टेक्स्ट है दिस इज ऑल्सो फॉर 8 मार्क्स so the first question beantworte die Fragen answer the question same text पे based questions आते हैं दोनों solve करने हैं next sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch korrigiere die falschen Aussagen similar statements correct है या wrong है ये ढूंढना है और फिर जो रॉन्ग स्टेटमेंट्स है उनको करेक्ट करके फिर से लिखना है अभी यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है suche aus dem text यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो अलग है इस टेक्स्ट में जो है इन्होंने देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है zwei Kleidungsstücke मीनिंग टू क्लोथिंग स्टफ्स मतलब अभी पूरे पैराग्राफ में कहीं पे तो दो क्लोथिंग आइटम्स मेंशन किए होंगे सो दैट यू हैव टू राइट ओके सिमिलरली ऐसे इट्स लाइक नेम द फॉलोइंग ओके अभी यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है suche aus dem टेक्स्ट में ही थर्ड सब क्वेश्चन दैट इज Gegenteile von मीनिंग अपोजिट्स ऑफ एंटोनिम्स जो होते हैं सो द ये जो यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं उनके एंटोनिम्स टेक्स्ट में कहीं पर तो होंगे दैट यू हैव टू फाइंड एंड राइट ओके सो नाउ मूविंग टू द थर्ड सेक्शन ऑफ द पेपर दैट इज वर्ड चार्ट्स मतलब वोकेबलरी दिस सेक्शन इज फॉर 12 मार्क्स टोटल और यहाँ पे आपकी वोकेबलरी टेस्ट की जाएंगी ओके सो इसमें फर्स्ट सब क्वेश्चन है was past nicht मीनिंग ऑड मैन आउट तो ये जो हम बचपन में करते थे कि जो भी अलग वाला है वो हम लिख देंगे ओके दिस इज फॉर 2 मार्क्स हाफ मार्क फॉर ईच क्वेश्चन ओके नेक्स्ट
नेनजॉय मीनिंग नेम टू। अभी देखो जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक कैटेगरी दी होगी, उसके आपको दो एग्जांपल्स देने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फारबेन मतलब कलर्स, तो आपको दो कलर्स लिखने हैं कि रॉट वाइस ऐसे। और फिर डॉइचे फेस्ट मतलब जर्मन फेस्टिवल्स, ऐसे आपको कोई भी दो नेम कर देने हैं। ओके, नेक्स्ट ordner zoo मीनिंग मैच द पेयर्स। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने फॉर एग्जांपल दिया है बेरूफ और एक्टिविटेट, मतलब बेरूफ मतलब प्रोफेशन और एक्टिविटेट मतलब एक्टिविटी, मतलब कौन सा प्रोफेशन की क्या की क्या काम है, वो क्या करते हैं ऐसे। ओके, दिस इज फॉर 2 marks, हाफ मार्क फॉर each क्वेश्चन। ओके, नाउ गोइंग अहेड, was past। अभी पहले हमने देखा was past निश्ट मतलब odd man out। what doesn't suit, अभी यहाँ पे जो है दैट इज was past मतलब what suits। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोरिलेशन करते थे वैसे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, पियानो। पियानो मतलब पियानो, उसके लिए उन्होंने कोरिलेट किया है स्पीलन मतलब टू प्ले, सो टू प्ले पियानो। सिमिलरली ब्रीफर मतलब लेटर। अभी अगर पियानो के लिए वर्ब स्पीलन है, तो ब्रीफर मतलब लेटर के लिए क्या वर्ब आएगा? सो यू कैन राइट schreiben टू राइट अ लेटर, और lesen टू रीड अ लेटर ऐसे। ओके, सो एवरी दिस इज फॉर 2 marks, आपको चारों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एवरी क्वेश्चन कैरीज हाफ अ मार्क। Okay. Next, Schreiber the Gegenteiler. Now this one question is dedicated for antonyms. आपको यहाँ पे options दिए हैं और फिर आपको इनका अपोजिट जो है वो लिखना है। Every question carries half a mark. Like this, there are 4 questions. Okay. Next, we heist their Oberbegriff, meaning what is the generic term? जैसे अभी हमने पहले देखा नेनजॉय मतलब नेम टू, वहां पे उन्होंने दिया था फारबेन मतलब कलर्स। यहाँ पे वो देंगे रॉट और वाइट्स मतलब रेड और व्हाइट। अभी इनके लिए जेनेरिक टर्म क्या है? तो कलर्स, ये दोनों क्या है? कलर्स। दैट्स व्हाई वी विल राइट फारबेन हियर। ओके, जैसे एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, टिशर मतलब टेबल, ट्यूलर मतलब चेयर, जेजेल मतलब आर्म चेयर। अभी ये सब क्या है? तो आपको ऑप्शन क्या दिए है? म्योबेल मतलब फर्नीचर या इलेक्ट्रोगेरेटर मतलब इलेक्ट्रिक गैजेट्स। ऑब्वियसली द आंसर विल बी म्योबेल, फर्नीचर से। तो ऐसे आपको दो आते हैं, दोनों ही सॉल्व करने हैं। एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 mark। ओके, now moving to the next section, that is schreibe eine E-Mail oder einen Blog. Schreibe mindestens zwei Sätze zu jedem Anhaltspunkt, meaning write an email or a blog, write minimum 2 sentences about every clue. Okay, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ऑप्शन है, either you will write a email or you will write a blog। आपको आइदर ईमेल लिखना है या ब्लॉग लिखना है, दोनों नहीं लिखने हैं। ओके, और इसमें भी उन्होंने देखो बुलेट पॉइंट्स में कुछ कुछ अनहाल्ट का मतलब क्लूज, ऐसे क्लूज दिए। सो यू हैव टू इंक्लूड ऑल दोज पॉइंट्स इन योर ईमेल और योर ब्लॉग, और आपको हर क्लू या हर जो पॉइंट दिया है उसके बारे में मिनिमम 2 sentences इंक्लूड करने हैं आपके ईमेल में या फिर आपके ब्लॉग में। ओके, दिस इज क्लियर? दोनों नहीं लिखने हैं, ईमेल या ब्लॉग इसमें से एक लिखना है। ओके, okay. Next, moving to the main section of the paper, that is grammatic, the fifth section। ये सबसे बड़ा section है and this carries the highest weightage। Okay, this is for 26 marks। Okay, तो आप इसलिए आप ग्रामर के सारे टॉपिक्स एकदम क्लियर कर दो, बिकॉज दिस सेक्शन कैरीज हाईएस्ट वेटेज। ओके, सो फर्स्ट सब क्वेश्चन इसमें है, वेल्शेस verb past perfect nur drei, meaning which verb suits प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ओनली 3। अभी ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन द ग्रामर टॉपिक परफेक्ट मीनिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने जो सीखा है। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने 4 सेंटेंस दिए हैं, उसमें से हमको सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 mark, हाफ फॉर द ऑक्सिलरी वर्ब and half for the participial form of the main verb। I hope you understand this। Okay. Next, ergänze die richtigen Personalpronomen. Nur drei, meaning write the correct personal pronoun, only 3। So this question is based on the personal pronouns। You have been given 4 sentences, इसमें से आपको 3 sentences solve करने हैं, any 3 sentences। Every sentence carries 1 mark each।
ओके, मतलब half mark for every correct personal pronoun. Next, ergänze die richtigen Präpositionen und Artikel, meaning write the correct preposition and article. Nur drei, only three. So here also you have four sentences out of which you have to solve any three sentences. Every sentence carries 1 mark, half for the preposition and half for the article. Okay. Next, ergänze die richtigen Adjektivendungen, meaning write the correct adjective ending. So यहाँ पर भी similarly any three solve करने हैं. Every question carries 1 mark. Half there are two blanks, so half for each blank. Okay. Build a Fragen, meaning build questions. Nur drei, only three. Okay. So अभी ये जो question है, this is a bit tough for students. So इस question में जो है, there are four sentences given. You have to solve any three of them. और इन sentences में कोई part है, there is some part that has been underlined. So you have to form such a question. आपको ऐसा question बनाना है कि उसका answer वो underlined part आएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमको सपोज हमको सेंटेंस दिया है कि माय नेम इज राधा और फिर उन्होंने राधा को अंडरलाइन किया है, देन वी हैव टू राइट द क्वेश्चन वी हाइसन जी, मतलब व्हाट इज योर नेम. ओके, तो देन द आंसर विल बी राधा. सिमिलर ऐसे ही यहाँ पे आपको कोई भी थ्री सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं, ऐसे तीन क्वेश्चंस लिखने हैं जिनके आंसर वो अंडरलाइंड पार्ट आएगा. ओके. नेक्स्ट, build a sinnvolle Sätze, nur drei, meaning build sensible sentences, only three. यहाँ पर जो है, they have given a sentence with the jumbled words. उन्होंने बस जो sentence के जो construction है वो आपको समझता है कि नहीं, ये यहाँ पर टेस्ट होगा. बेसिकली यहाँ पर वो शायद परफेक्ट के सेंटेंस देंगे या फिर मोडाल वर्बन यूज करके सेंटेंस देंगे या फिर जो दो कनेक्टर्स है आपको वाइल और व्हेन वो यूज करके सेंटेंस देंगे. एंड देन यू हैव टू सॉर्ट आउट द जम्बल्ड वर्ड्स एंड बिल्ड अ सेंटेंस दैट मेक्स सेंस. ओके, तो यहाँ पर भी एनी चार क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्व एनी थ्री. नेक्स्ट, ergänze the possessive article, nur drei, meaning write the possessive article, ओनली थ्री. यहाँ पर फोर सेंटेंसेस दिए, उसमें से थ्री सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं. एवरी सेंटेंस कैरीज 1 मार्क. आपको यहाँ पे पॉजिटिव आर्टिकल जो है वो करेक्ट फिल करना है. ओके. नेक्स्ट, एरगेंजा कंपैरेटिव, नूर द्राई, मीनिंग राइट कंपैरेटिव, ओनली थ्री. जो हमारा कंपैरेटिव का टॉपिक है, यानी कि जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट या फिर बैड, वर्स, वर्स्ट, ऐसे. तो वो जो कंपैरेटिव टॉपिक है वो आपको यहाँ पे लिखना है कि विच करेक्ट थिंग विल कम हियर. और उन्होंने जो ब्रैकेट में उन्होंने पहले से ही एडजेक्टिव दिया है, जैसे पहले सेंटेंस के लिए उन्होंने गुड दिया है, सेकंड सेंटेंस के लिए क्लुक दिया है, थर्ड सेंटेंस के लिए गेर्न दिया है. ऐसे वो उन्होंने एडजेक्टिव पहले से ही दिया है, पर वो या तो क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव में आएगा या सुपरलैटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा, ये आपको ढूंढना है. एंड देन यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. Okay, so you have to solve any three. Each sentence carries 1 mark. Okay. Next, ergänze die richtige Präteritum form, meaning write the correct past tense form. Nur zwei, मतलब only two. तीन सेंटेंस दिए हैं, इनमें से कोई भी दो सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं जो मोडाल वर्बन है उनके पास्ट टेंस या फिर जो हाबन और जाइन है उनके पास्ट टेंस, सो दैट वी हैव इन आवर सिलेबस. तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे करेक्टली सेंटेंस में फिट होगा ये आपको ढूंढना है. एंड देन यू हैव टू राइट इट. Every sentence carries 1 mark each. Half, there are two verbs, so half for each verb. Okay. Next, now the last question. Wie sagt man das auf Deutsch? Nur vier, meaning how to say that in German, only four. So basically यहाँ पे 6 sentences दिए हैं, इनमें से कोई भी 4 sentences आपको basically translate करने हैं. Every sentence translation carries 2 marks each. Okay. सो 8 मार्क्स के लिए टोटल ये क्वेश्चन है. सो आपको कोई भी फोर सॉल्व करने हैं, मतलब 2 marks फॉर एवरी सेंटेंस. ओके, सो लाइक दिस योर पेपर एंड्स. और ऐसे आपका यहाँ पर आपका पेपर खत्म हो जाएगा.
Now just few tips for the paper, that is जब भी आप टेक्स्ट सॉल्व कर रहे हो, what you do is don't read the text first, you should always read the questions first. मतलब जैसे ही आप क्वेश्चंस पहले पढ़ लेना एंड देन यू विल रीड द टेक्स्ट, तो आपको टेक्स्ट रीड करते करते एक एक आंसर मिलने लगेगा क्योंकि आपको क्वेश्चंस पहले से पता होंगे, राइट? इवन दिस हेल्प्स इवन इन फाइंडिंग गेगेंटाइल, दैट इज अपोजिट्स, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स, बिकॉज बाद में फिर हमको अंडर प्रेशर हमको वो वर्ड कहाँ पे पढ़ा था, that we don't remember. Okay, so do this is one is for text. Then do practice writing emails or blogs, whatever you are going to write. Okay, and mainly I will say ki focus on grammar because this is the most important section for the paper. It carries 26 marks. It has the highest weightage from any other section. Okay, so that's it. All the best for your papers. I hope you like today's video. To like, share, and subscribe to my channel.